गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि सक्षमता परीक्षा 3 और 4 में उत्तीर्ण शिक्षकों का काउंसलिंग आज से शुरू होगा। बहुत सारे शिक्षकों का मैसेज आ चुका है, बहुत सारे लोगों का नहीं आया है। तो 11 तारीख तक एग्जाम है, काउंसलिंग है। आपका मैसेज उससे पहले आएगा। जिनका 6 तारीख को था उनका मैसेज आ चुका है। 7 तारीख वालों का यानी कल का मैसेज आज आएगा। तो मैसेज के लिए परेशान नहीं होना है, इनबॉक्स फोन का खाली रखना है। चलिए, इसी बीच बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया है। बेतिया का एक पत्र के जरिए बताया गया है कि किस तरह से काउंसलिंग होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सजा लेनी है और किस डॉक्यूमेंट के बिना आपका काउंसलिंग नहीं होगा। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों में कुछ शिक्षकों का कहना है कि मेरा वो जो नेट से मार्कशीट डाउनलोड करना था मैंने नहीं किया, तो क्या मेरा काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप काउंसलिंग सेंटर पे जाएंगे, आपका रिजल्ट हुआ है तब तो वहां वापस आया है आपका एडमिट कार्ड, जाने के बाद ना पता चलेगा। दूसरा केस, मेरा मूल प्रवेश पत्र गुम हो चुका है तो मेरा काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा? तो जब गुम हो गया है तो जमा ही नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप जाइएगा, क्या होता है देख लीजिएगा। देखिए, इस पत्र में क्या कहा गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार के आदेश ज्ञापांक 9/4/2024 121 दिनांक 28/1/2026 द्वारा निर्गत आदेशानुसार बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता तृतीय एवं स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता चतुर्थ में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग वेरिफिकेशन स्थल हेतु पश्चिमी चंपारण जिले में जिला निबंध एवं परामर्श केंद्र DRCC बेतिया निर्धारित किया जाता है। यानी दरभंगा, वैशाली और समस्तीपुर को छोड़ दिया जाए तो सभी जिला में DRCC सेंटर में ही आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उक्त क्रम में विभागीय आदेशांक 566 दिनांक 16/7/2024 में वर्णित निर्देशानुसार स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा तृतीय चतुर्थ में सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु दिनांक 6/2/2026 से दिनांक 11/2/2026 तक निर्धारित की गई है और ये स्लॉट वाइज समय बना दिया गया है। मान लीजिए आपका मैसेज आता है कि आपका दूसरा स्लॉट में है, लेकिन मैसेज में आपको ये टाइम भी लिखा रहता है। आप अपने सेंटर पे अपने स्लॉट वाइज लिखा रहेगा, वहां काउंटर पे सटा रहेगा, वहां पे आप 30 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आपका चौथा स्लॉट में है तो 1:30 से 3 बजे तक, तो आप वहां 1 बजे पहुंच जाएंगे। पांचवा स्लॉट अंतिम स्लॉट होगा, मतलब एक दिन में कुल 5 स्लॉट होगा। आपका मैसेज जिस स्लॉट का आएगा उस स्लॉट में आप पहुंचेंगे। अब बात करते हैं शिक्षक की कोटि। तो शिक्षकों की कोटि मूल कोटि के सामान्य शिक्षक जो 1 to 5 के कहलाते हैं, जनरल टीचर। मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला या शारीरिक शिक्षक और स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक जो 6 to 8 के। माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी सभी शिक्षक जो उत्तीर्ण हुए हैं उन सभी का काउंसलिंग 6 से 11 के बीच में ही होगा। अभ्यर्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति, बायोमेट्रिक और आधार सत्यापन हेतु निम्न रूपेण काउंटर का निर्माण करते हुए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। यानी आधार आपका नेसेसरी होगा, आपकी उपस्थिति वहां ऑनलाइन बनेगी कि आप उपस्थित हुए कि नहीं हुए, और ये अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु जिला निबंध एवं परामर्श केंद्र DRCC बेतिया में कुल 5 काउंटर बनाए गए हैं जो विभाग से आवंटित स्लॉट के अनुसार संचालित की जाएगी। मतलब 5 अगर काउंटर है, 5 काउंटर, तो हो सके कि पहले स्लॉट का इस काउंटर पे आपका वेरिफिकेशन हो, दूसरे स्लॉट का इस लगा रहेगा, वहां पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये प्रतिनियुक्त किए गए डाटा ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर की जानकारी साझा की गई है। श्री प्रकाश कुमार वर्गीय, लिपिक, स्थापना शाखा, जिला शिक्षा कार्यालय बेतिया, ये अधिकारियों की लिस्ट दी गई है। आगे चलते हैं, ठीक है।
वेरिफिकेशन हेतु सामान्य निर्देश। कुछ निर्देश दिया गया है वेरिफिकेशन के लिए, उसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आपकी सारी परेशानी डाउट क्लियर हो जाएगी। अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन हेतु आवंटित डेट टाइम स्लॉट के आधा घंटा पूर्व वेरिफिकेशन स्थल पर सर्वप्रथम संबंधित काउंटर पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किया जाएगा। यानी जिस स्लॉट में आपका वेरिफिकेशन होगा उस स्लॉट में आप 30 मिनट पहले इसलिए बुलाया गया है कि उसी काउंटर पे आपकी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। तदुपरांत बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एवं आधार सत्यापन के उपरांत ही निर्धारित काउंटर पर प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्य किया जाएगा। उसके बाद ही आपका सत्यापन का कार्य होगा। तो ऑनलाइन उपस्थिति आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सभी काउंटर पर कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट आदि के साथ समुचित लाइट, पंखा, जनरेटर, पावर बैंक, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि की सभी व्यवस्था दिनांक 5/2/26 को पूर्वाह्न 11 बजे तक डीआरसीसी मैनेजर तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पश्चिमी चंपारण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। वर्गवार, विषयवार, स्लॉट वार सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। चलिए वेरिफिकेशन के लिए देखिए क्या क्या करना होगा। वेरिफिकेशन हेतु कोई गड़बड़ी एवं आपाधापी न करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही शिक्षक अभ्यर्थी की उपस्थिति होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। यानी जिस स्लॉट में उसी स्लॉट में पहुंचेंगे तो आपकी वहां अटेंडेंस बन जाएगी। स्लॉट के अनुसार निर्धारित काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड, देखिए वेरिफिकेशन पे क्या क्या ले जाना है, आधार कार्ड, आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर, ई शिक्षा कोष पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन के साथ आएंगे जिस पर एसएमएस ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना प्राप्त होगा। वेरिफिकेशन स्थल पर प्रवेश का आधार यही होगा। वेरिफिकेशन स्थल पर आप जब प्रवेश करेंगे, चाहे वेरिफिकेशन आपका कब तय होगा, जब आपका ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। यानी वेरिफिकेशन में जो शिक्षक अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं वो 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय से कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही वेरिफिकेशन में आएंगे। 3 दिन के पश्चात दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन हेतु आएंगे ताकि विद्यालय की गतिविधि प्रभावित न हो। ये मतलब है कि जिनका मैसेज आ रहा है, अब उनका मैसेज उस विद्यालय के अगर और शिक्षक का वेरिफिकेशन है तो 3 दिन बाद उनका फिर वेरिफिकेशन होगा। जिनका हो चुका है उनका नहीं, जो बचे हुए उनका। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि और टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा क्योंकि यह मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि ई टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। एक चीज यहाँ राहत दिया गया है, लेकिन आप ये गलती नहीं करेंगे, ये देना भी चाहिए था कि वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति यानी 11 तारीख के बाद वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट, डीआरसीसी द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सिर्फ अभ्यर्थी को उनके सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र तथा काउंसलिंग हेतु मोबाइल नंबर प्राप्त मैसेज देखकर आवंटित तिथि स्लॉट 30 मिनट टाइम स्लॉट 30 मिनट पहले प्रवेश करने देंगे।
मैसेज आप दिखाएंगे, देखिए डीआरसीसी सेंटर पे जब आप जाएंगे तो वहां के दंडाधिकारी सिर्फ अभ्यर्थी की सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र जो आपको मिला हुआ है एडमिट कार्ड तथा काउंसलिंग हेतु मोबाइल नंबर पर प्राप्त मैसेज देखकर आवंटित तिथि टाइम स्लॉट 30 मिनट पहले प्रवेश करने देंगे। अगर मूल प्रवेश पत्र जिनका नहीं है उनकी मुश्किलें हो सके कि बढ़ जाए, लेकिन जाइएगा, क्या होता है देखा जाएगा। काउंटर पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो आवेदक द्वारा सक्षमता परीक्षा के आवेदन के समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पोर्टल पर अपलोड किया गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है, काउंटर पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो आवेदक द्वारा सक्षमता परीक्षा के आवेदन के समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उसके बाद भी कुछ देखना होगा तो देखिए, सक्षमता परीक्षा सत्यापन वेरिफिकेशन के क्रम में समय समय पर विभाग द्वारा प्राप्त निर्देश को सभी संबंधितों को हस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया जाएगा जिसका अनुपालन सभी के द्वारा किया जाएगा। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी कर्मी हेतु निर्देश ये दिया गया है। संबंधित काउंटर पर किस वर्ग किस विषय के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी इसकी सूचना अलग से मुख्यालय द्वारा अभ्यर्थियों के स्लॉट निर्धारण के उपरांत प्रत्येक वेरिफिकेशन तिथि को उपलब्ध कराया जाएगा। औपबंधिक रूप से वर्गवार विषयवार वेरिफिकेशन हेतु विवरणी उपरोक्त टेबल पर दर्शाया गया है। प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रतिनियुक्त कर्मी वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित पूर्व से कार्यरत शिक्षक का मोबाइल एसएमएस देखते हुए आधार एवं प्रस्तुत अभिलेख के आधार शिक्षक के रूप में पहचान करते हुए विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी पासवर्ड को गोपनीयता बनाए रखते हुए पोर्टल पर लॉगिन कर बायोमेट्रिक एवं वेरिफिकेशन का कार्य करेंगे। देखिए ये पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रतिनियुक्त कर्मी वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित पूर्व से कार्यरत शिक्षक का मोबाइल एसएमएस देखते हुए आधार एवं प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर शिक्षक के रूप से पहचान करते हुए विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखते हुए पोर्टल पर लॉगिन कर बायोमेट्रिक एवं वेरिफिकेशन करेंगे। सत्यापन हेतु नामित कर्मी विभागीय नियमानुसार सिर्फ अर्हता प्राप्त पूर्व से कार्यरत शिक्षक का वेरिफिकेशन कराएंगे एवं उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा के समय पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों का उनके द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों से सक्षमता से मिलान करते हुए प्रस्तुत अभिलेख एवं स्वच्छ स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति फोल्डर में संधारित करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग, आइए देखिए सत्यापन के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है, सत्यापन कितने स्टेजेस में करना है, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। 6 नंबर पॉइंट आप लोग देखिए। 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है, सत्यापन के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो निम्न है। मतलब जब सत्यापन होगा शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स के तो 4 ऐसे कंडीशन उत्पन्न हो सकते हैं, उसमें क्या करना है और शिक्षक के साथ क्या होगा ये मैं बता रहा हूँ। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र के मिलान के पश्चात सही पाया गया तो सही यानी सही है। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, मतलब आपके स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी चीज थोड़ी सी त्रुटि है तो वहां डाउटफुल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? डाउटफुल। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है डाउटफुल में। उस चीज को फिर से कहा गया है कि 11 के बाद आपको समय दिया जाएगा, आप उसको संशोधित करा करके फिर से जा सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जा रहा है, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया। अगर फर्जी पाया गया, वाकई में फर्जी है, तो आप वेरिफिकेशन में जाइएगा ही नहीं तो आप फंस जाइएगा। तो भाई खैर फर्जी वाले लोग एग्जाम ही नहीं देंगे या जाएंगे भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो एग्जाम नहीं दिए वो फर्जी हैं, आप इसको दिल पे ना लीजिएगा, आप लोग कुछ भी सोच लेते हैं। वेरिफिकेशन के दौरान अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा, यानी मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो ये लिख करके आपको डाउटफुल किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं
कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है और ये नेसेसरी है। पहले तो हो गया कि जो अपलोड किए हो तो नेसेसरी है ही है। आगे देखते हैं, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष काउंसलिंग तिथि के विभाग द्वारा ई शिक्षा कोष से स्लॉट निर्धारित से संबंधित मैसेज मूल आधार कार्ड के उपस्थित होंगे। उन्हें डीआरसीसी बेतिया में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी आप आधार कार्ड जो एसएमएस प्राप्त हुआ है वो लेकर के जाएंगे। निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरते समय जिन अभिलेखों का जिस क्रम में अपलोड किया गया है उसी क्रम में वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करेंगे, जिसका विवरण निम्न है। इस साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने सबसे पहले मूल जाति प्रमाण पत्र लगाया है। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे तो खोले होंगे तो आपको स्लॉट, चाहे आपके फॉर्म जब भरे होंगे तो जो नोटिफिकेशन मिला होगा उसमें दिया होगा कि आपने कौन कौन से कागजात को आपने अपलोड किया है, उसी क्रम में आपको फाइल में सजा लेना है। ठीक है, ये बात मेरी आप समझ गए होंगे। जैसे मूल जाति प्रमाण पत्र यथा लागू हो, अगर लागू हुआ है और ये एग्जाम्पल दिया गया, हो सके आपने इसके जगह सबसे पहले कुछ और लगाया हो तो उसको रखिएगा। मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, यदि आप दिव्यांग हैं अपलोड किए हैं तो वो। मूल आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट, इंटरमीडिएट अंक प्रमाण पत्र, स्नातक अंक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर अंक प्रमाण पत्र, यदि एमए किए हैं तो, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, प्रशैक्षणिक योग्यता डीएलएड या बीएड आदि का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र। दक्षता बीटेट, स्टेट सीटेट का प्रमाण पत्र और पैन कार्ड आपको लेकर जाना है। मतलब कि जो आपने अपलोड किया है उसी को लेकर जाना है। अन्य अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बजरंगबली की तरह सब रख लीजिए, जो वहां लगेगा दीजिएगा। उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अभ्यर्थी को निम्नलिखित अभिलेख भी साथ लाना अनिवार्य होगा। अब देखिए, इन प्रमाण पत्र के अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा। नेक्स्ट, पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ जैसा कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था, तो वो 3 रख लेंगे। 3 पासपोर्ट साइज फोटो कोई भी ले लीजिएगा। अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक या पासबुक की प्रति रख लेंगे। यदि आपके पास चेक बुक नहीं है, कैंसिल चेक यानी लिख करके दिया जाता है वो नहीं है, तो ये आपको कोई जरूरी नहीं है, आप पासबुक का जेरॉक्स भी लेके जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों के उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ एक प्रति में सभी कागजातों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति को उपरोक्त क्रम में व्यवस्थित कर फोल्डर फाइल में जमा करेंगे। यानी अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ एक प्रति में, मतलब उसकी छाया, ये नहीं कि मूल ओरिजिनल ही दे दीजिएगा, सभी कागजातों की स्वअभिप्रमाणित यानी नीचे साइन व स्वअभिप्रमाणित होता है और डेट डाल दीजिएगा। छाया प्रति उपरोक्त क्रम में व्यवस्थित कर फोल्डर फाइल में जमा करेंगे। फाइल के ऊपर अभ्यर्थी अपना नाम, वर्तमान कार्यरत विद्यालय, प्रखंड और पदस्थापना ग्रेड लिख देंगे। विषय एवं सक्षमता आवेदन क्रमांक यानी अपना रोल नंबर परमानेंट मार्कर से अंकित करेंगे, वहां आपको मिलेगा, या फिर अपने घर पे भी कर सकते हैं अभ्यर्थी, वहीं पे कर लीजिएगा। वेरिफिकेशन के पश्चात सभी मूल प्रमाण पत्र वापस ले लेंगे। आप अपना सभी मूल प्रमाण पत्र जो कि ओरिजिनल होगा वापस ले लेंगे। केवल स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति वाले फोल्डर को ही काउंटर पर जमा करेंगे। यह हो गई आपकी दिशा निर्देश। तो इस तरह से आपकी जो भी परेशानियां हैं वो उम्मीद है कि दूर हो जाएंगी। और अन्य भी कोई अगर आपको परेशानी है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी साझा करूंगा। धन्यवाद।